हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कहेंगे कि आज कुलदीप शेर और शायरी कैसे करने लगे। ये शेर और शायरी आज अशोक तंवर के नाम है, क्योंकि अशोक तंवर के साथ जिस प्रकार से अब हो रहा है, कहीं ना कहीं ये शायर उस पर स्टिक बैठता है। इनेलो और जजपा ने अब अशोक तंवर के सामने जिस तरह से चेहरे मैदान में उतारे हैं, वो चेहरे अशोक तंवर के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अशोक तंवर किसानों को लेकर के पहले ही बुरे फंसे हुए हैं। जहां भी जाते हैं वहां पर किसान उनका विरोध करते हैं। अब इनेलो और जजपा ने भी उनको घेर लिया है। हालांकि इनेलो और जजपा का अशोक तंवर ने चुनाव के दौरान साथ दिया था, लेकिन अब उनके सामने मुसीबत। खैर, आप भी इस मसले पर अपनी राय दे दीजिए। तब तक चर्चा में जाते हैं। चर्चा से पहले बता दीजिए कि अशोक तंवर का क्या कुछ और चर्चा लोकसभा में होने वाला है। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। एक सोशल मीडिया पर एक छोटी सी कहानी सुनी थी राजनीति को लेकर के। अपने बेटा को पिता राजनीति समझाता है और बेटा ही उसको जिद करता है कि मुझे राजनीति में जाना है और मुझे राजनीतिक गुर सिखाइए। इसका बाप मना करता है, बेटा छोड़ो इस चीज को, वक्त के अनुसार आप समझ जाओगे। बेटा जिद करता है, नहीं पापा आपको बताना पड़ेगा। उनका चलो ठीक है, फिर आप नहीं मानते तो मैं राजनीति आपको सिखलाता हूँ। ऊपर जाइए और ऊपर से छलांग लगाइए, मैं आपको नीचे पकड़ दूंगा। बेटा ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे छलांग लगाता है और जैसे ही छलांग लगाता है उसका पापा उससे दूर हो जाता है। उठ करके उसका पापा कहता है, पापा ये क्या किया, आपने मेरे को चोट मारा दी, आपने मुझे विश्वास दिया था कि आप मुझे बचा लेंगे। तब पापा कहते हैं, बेटा मैं राजनीति सिखा रहा था आपको, चोट मारना मेरा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ आपको ज्ञान देना राजनीति को लेकर के। राजनीति यही कहती है कि विश्वास दिलाती है और फिर विश्वास दिला करके फिर नीचे गिरा देती है। ऐसा ही कुछ अशोक तंवर के साथ में हुआ है। अशोक तंवर जब कांग्रेस से बागी हुए थे तो कांग्रेस से बागी होने के बाद दुष्यंत चौटाला के साथ घुले मिले नजर आए, उसको सपोर्ट करते नजर आए और कई जगह तो उसके कार्यकर्ताओं के मार्फत ऐलान कर दिया गया था कि दुष्यंत चौटाला को सपोर्ट करना है। इसके बाद किसान आंदोलन के दौरान जब आंदोलन पीक पर था, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जब चुनाव हुए तो अशोक तंवर ने पूरा समर्थन, पूरा सहयोग अभय सिंह चौटाला को भी दिया। यानी कि एक तरफ जेजेपी के लिए अशोक तंवर ने किया और दूसरी तरफ इनेलो के लिए भी अशोक तंवर ने किया। अब चुनावी मैदान में एक तरफ अशोक तंवर है तो दूसरी तरफ दुष्यंत की पार्टी जेजेपी और तो तीसरी तरफ इनेलो है। कांग्रेस से तो टक्कर है ही। अब आप कहेंगे कि चुनाव है, चुनाव तो लड़े जाएंगे, लेकिन जो रणनीति है या फिर राजनीति को लेकर के जो समीकरण बैठाए जाते हैं टिकट देने के लिए, उन टिकटों को लेकर के अब बुरी तरह अशोक तंवर को फंसा दिया गया है। वाल्मीकि समाज बीजेपी की तरफ ज्यादा एक झुकाव होता है और दूसरी तरफ जो रमेश खटक है उनके समाज का भी बीजेपी की तरफ एक अट्रैक्ट है। यानी कि इस जातीय समीकरणों के अंदर उलझी जो राजनीतिक पंडित बताते हैं कि जो रविदासिया समाज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाता है, बसपा की विचारधारा से मेल खाता है, लेकिन भाजपा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है ज्यादातर। और दूसरी तरफ बात करें वाल्मीकि समाज और जो दूसरे समाज है अनुसूचित वर्ग के अंदर, वो कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा के साथ भी खड़े नजर आते हैं, वो भी ज्यादातर। तो अब एक तरफ संदीप लोट को अभय सिंह चौटाला ने उतार दिया है तो दुष्यंत चौटाला ने रमेश खटक को उतार दिया है। दोनों भाजपा से जुड़े हुए यानी कि समीकरणों के उम्मीदवार हैं।
अब अशोक तंवर खुद वो रविदास समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जब शैलजा के आने के बाद यही जो चर्चाएं चली हुई है कि रविदास समाज कहीं ना कहीं शैलजा की तरफ जा सकता है, तो उसे उम्मीद थी कि जो भाजपा का हिंदुत्व के और दूसरे जो ए और बी का जो खेल है अनुसूचित वर्ग में, उसके तहत कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के अलावा जो दूसरे समाज है वो भाजपा को सपोर्ट करते नजर आएंगे। लेकिन अब वाल्मीकि समाज की तरफ से संदीप लोट भी मैदान में है, तो ऐसे में अशोक तंवर के लिए तो बड़ी मुश्किल होती नजर आ रही है। अब अशोक तंवर बड़े बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, और अशोक तंवर तो जैसे मैंने पहले ही अपने शुरुआती विश्लेषण में एक शायर कह दिया था, वो गुनगुनाते नजर आते होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब उनकी किश्ती कहीं ना कहीं डूबती नजर आ रही है। खैर, अब आप भी इस मसले में अपनी राय दे दीजिए कि अशोक तंवर के लिए क्या वास्तव में इनेलो और जजपा और भी मुश्किल पैदा करेगी या फिर नहीं। चैनल में आपकी कमेंट्स बॉक्स जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ प्लस। जिंदाबाद।